खाना टॉपिक दे जमून सरा रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। आज हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम अल्कोहल को देखते हैं तो उसमें OH ग्रुप होता है और इसमें जो OH ग्रुप है उसमें जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। वो क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है। सेकंड पॉइंट जो आपने याद रखना है वो यही है कि अल्कोहल में जो कार्बन, ऑक्सीजन और H बांड होता है, यानी यहाँ पर दो पोलर बांड मौजूद है अल्कोहल में। एक है कार्बन ऑक्सीजन पोलर बांड और एक है ऑक्सीजन हाइड्रोजन पोलर बांड। ठीक है, तो अल्कोहल हैव, अपने साथ लिखो, अल्कोहल हैव टू हाईली पोलर बांड। अल्कोहल में दो बहुत ज्यादा पोलर रीजन्स है। वो क्या है? वो है CO बांड और एक है OH बांड। ये दोनों पोलर है। ये दोनों क्या है? पोलर बांड है। तीसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है वो यही है, काइंडली रिमेंबर दैट, कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, जो कार्बन है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है और जो ऑक्सीजन है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और जो हाइड्रोजन है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। वो क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए, अल्कोहल में जो कार्बन बांड, ऑक्सीजन बांड, हाइड्रोजन, यहाँ पर दो बांड हो गए। एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है और दूसरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच है। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच भी जो बांड है वो भी पोलर है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बांड है वो भी पोलर है। यानी दोनों पोलर है। यानी दोनों क्या है? पोलर बांड्स है। तो अपने साथ नोट करो, यहाँ पर हमारे साथ बेसिकली जो रिएक्शंस होते हैं वो दो तरीकों से हो सकते हैं। या तो ये कार्बन ऑक्सीजन बांड ब्रेक होता है या ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बांड ब्रेक होता है। यानी कुछ रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन बांड की स्प्लिटिंग होती है तो ये सारा OH जो है, सारा OH या ये सारा OH सब्स्टिट्यूट होता है और ये सारा का सारा OH जो है ये एलिमिनेट होता है या रिमूव होता है। आप मेरी बात को समझ गई? दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो यही है कि यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन OH बांड जो है इसमें सिर्फ ये कार्बन, ऑक्सीजन और H के बीच जो बांड है वो ब्रेक होता है। ठीक है, यानी इस हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन होती है। इस हाइड्रोजन की क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन होती है। आप समझ गए? अब यहाँ पर जो NMD कैट के हवाले से या एंट्री टेस्ट के हवाले से अगर मैं कहूँ तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है। अकबल माइक बंद कीजिए, वापस नाराजी आवाज। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो अपने साथ नोट करो, शाबाश। रिएक्टिविटी, आप रिएक्टिविटी ऑर्डर आप C सिंगल बॉन्ड O इन अल्कोहल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अल्कोहल में जो CO बॉन्ड होता है उसकी रिएक्टिविटी हम डिस्कस करते हैं। देखिए जनाब, असल में हमारे साथ तीन तरह के अल्कोहल होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी अल्कोहल, एक होते हैं टर्शरी अल्कोहल, एक होते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। शाबाश, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में सब कुछ समझाए थे कि प्राइमरी कौन से होंगे, सेकेंडरी कौन से होंगे और टर्शरी कौन से होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो OH है, यहाँ पर OH टर्शरी कार्बन को अटैच है तो दिस इज टर्शरी अल्कोहल। ये 3 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं है? शाबाश। यहाँ पर जो OH है वो सेकेंडरी कार्बन को लगा हुआ है तो ये जो है ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, यहाँ पर जो OH है वो प्राइमरी कार्बन को लगा हुआ है तो ये हमारे साथ है प्राइमरी अल्कोहल। अब देखिए, शाबाश, अब देखिए, प्राइमरी अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में और टर्शरी अल्कोहल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल कौन से होंगे? टर्शरी। अपने साथ नोट करो, टर्शरी अल्कोहल विल बी मोर रिएक्टिव। शाबाश, टर्शरी अल्कोहल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। किस चीज से? सेकेंडरी से।
और सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव होगी किस चीज से? शाबाश, प्राइमरी से। क्यों? इसकी असल पॉइंट जो है वो क्या है? इसकी असल पॉइंट यही है कि यहां पर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है ये वीक होता है, इसकी पोलैरिटी कम होती है। ये बॉन्ड जो है ये लेस पोलर होता है, ये बॉन्ड जो है ये लेस पोलर होता है। अब जब आप प्राइमरी अल्कोहल को देखते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल को देखते हैं, तो यहां पर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है ये हाई पोलर होता है। ठीक है, इस बॉन्ड की पोलैरिटी सबसे ज्यादा होती है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो है वो अट्रैक्शन ज्यादा होती है। ठीक है, तो बॉन्ड मजबूत होता है। तो जब बॉन्ड मजबूत होता है तो इस तरह बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए टर्शरी अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो स्टेबल है और लेस रिएक्टिव है। अगर आप सेकेंडरी सिचुएशन को देखते हैं तो यहां पर पोलैरिटी टर्शरी से ज्यादा है मगर प्राइमरी से कम है। प्राइमरी से क्या है? कम है। तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्गर देन टर्शरी अल्कोहल है लेकिन वीकर देन प्राइमरी अल्कोहल है। अब हारिस मैं आपको समझाता हूं कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच प्राइमरी में क्यों पोलैरिटी ज्यादा है और टर्शरी में पोलैरिटी क्यों कम है। देखिए जनाब, यहां पर टर्शरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्कोहल में 3 अल्काइल ग्रुप कार्बन के साथ लगे हुए हैं, ऐसा है कि नहीं है? कितने लगे हुए हैं? शाबाश, देखो 3। जी। ठीक है, तो ये तीनों अल्काइल ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तीनों कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो क्या ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे कि थोड़े? ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहे हैं कि थोड़े इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? ज्यादा मिल रहे ज्यादा। हैं। वो कार्बन की साइड से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। एक देने वाला है एक लेने वाला है, तो दोनों के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो पोलर, वो लेस पोलर बॉन्ड बन रहा है। अब ऐसा है, प्राइमरी केस को देखिए, जब आप प्राइमरी केस को लेते हैं तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने वाला है और कार्बन देने वाला है। अब यहां पर देखिए, कार्बन को सिर्फ एक बंदा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी कि थोड़े? थोड़े इलेक्ट्रॉन का के साथ होंगे। अब आप सोचिए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रही है और कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। कम मतलब उसको साइड से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं। जब उसको साइड से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं, उसके साथ अल्काइल ग्रुप नहीं लगे हुए हैं, तो ये ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ किस बंदे से इलेक्ट्रॉन करेगा, अट्रैक्ट करेगा? किसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा? उस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। ऑक्सीजन सिर्फ कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उस कार्बन के साथ जो सराउंडिंग एटम है वो इलेक्ट्रॉन देने वाले नहीं है इतने ज्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने वाले एटम या ग्रुप्स कार्बन के बीच नहीं है, इसीलिए जो है वो जो अपने अपने पर्सनल इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को देंगे, तो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जब हाई पार्शियल पॉजिटिव और हाई पार्शियल नेगेटिव के बीच बॉन्ड बनेगा तो क्या ये हाई पोलर होगा कि नहीं? ये हाई पोलर होगा। तो इस तरह बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा, मजबूत होगा। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? पिनोरियम को देखिए, इसकी समरी ये हो गई कि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कौन सी केस में? टर्शरी केस में। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन टर्शरी केस इज मोर क्या? रिएक्टिव देन कार्बन ऑक्सीजन in secondary condition, and carbon oxygen bond in primary condition is least reactive। ये आप समझ गई? इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है, पोलैरिटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है। पोलैरिटी वो इंक्रीज हो रही है तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी कम हो रही है। शाबाश, इसको नोट करो। शाबाश। Which one is more reactive? जी सर। सी।
क्यों क्यों सी क्यों? ये More alkyl टर्शरी group. टर्शियरी है सर। दिस इज टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी और अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल में हमने बता दिया कि यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो क्या होगा? वीक। प्राइमरी में वीक होगा सबसे और स्ट्रांग होगा, ये प्राइमरी है। और सेकेंडरी में क्या होगा? थोड़ा स्ट्रांग होगा। आप समझ गए? आप समझ गए कि नहीं? यस। इसको आपने कोई। अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल। देखिए मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं। ये हमारे साथ एक अल्कोहल है और ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये भी एक प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। आगे लिखते हैं एक सेकेंडरी अल्कोहल को, शाबाश। और आखिर में लिखते हैं एक टर्शरी अल्कोहल को, शाबाश। अब देखिए ये दोनों जो है, ये दोनों, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये टर्शरी अल्कोहल है। तीन अल्कोहल हो गए। एक है प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल में मैंने दो अल्कोहल को लिख दिए हैं। एक है सेकेंडरी अल्कोहल और एक है टर्शरी अल्कोहल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव OH, सबसे ज्यादा रिएक्टिव OH जो है वो प्राइमरी अल्कोहल में होगा। यानी प्राइमरी अल्कोहल का OH सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। किस चीज से? सेकेंडरी से। और सेकेंडरी का OH जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा टर्शरी से। लेकिन प्राइमरी में अब दो एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं। एक है सिंपल मिथाइल अल्कोहल और एक है अल्काइल अल्कोहल। तो इन दोनों में जो सिंपल मिथानॉल है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसका OH ज्यादा रिएक्टिव होगा। देखिए जिस तरह मैं कार्बन और ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ की बात कर रहा था, इसी तरह यहां पर मैं OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करूंगा। यहां पर जो OH बॉन्ड है वो वीक होगा, यहां पर जो OH बॉन्ड है वो थोड़ा स्ट्रांग होगा, यहां पर जो OH बॉन्ड है वो आवर स्ट्रांग होगा, ठीक है। और यहां पर जो OH बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल का OH ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी अल्कोहल से, और सेकेंडरी अल्कोहल का जो OH है वो टर्शरी से ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये अपने साथ नोट करो, काइंडली ये नोट करो। अब मैं आपको जस्टिफाई करता हूं कि क्यों ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है, क्यों ये बॉन्ड जो है इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। देखिए अटेंड टू प्लीज। आपको मैं एक बात बताता हूं। अल्कोहल मैं एक फितवा लिखता हूं, ये अपने साथ लिखो। ऐसे अल्कोहल having high partial positive हाइड्रोजन, ऐसे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोजन हाई पार्शियल पॉजिटिव होता है, will be more reactive, वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। आप टर्शरी केस में देखिए, टर्शरी केस में ऐसा है कि कार्बन को 3 अतराफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहे हैं। तो इस केस में ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन को बहुत कम खींचेंगे। तो जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ बहुत कम आ रहे हैं तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थोड़ा होगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? थोड़ा होगा, कम अब होगा। आप जब आप सेकेंडरी केस को लेते हैं तो यहाँ पर कितनी अतराफ से कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? 2 अतराफ से। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन जो मिल रहे हैं वो थोड़े कम होंगे, थोड़े कम इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं। टर्शरी के केस में मैंने ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा किया, सेकेंडरी में इलेक्ट्रॉन थोड़े कम मिलेंगे, थोड़े कम मिलेंगे। अब आप पूछिए, अब अभी मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेंगे कि नहीं? थोड़े खींचेंगे, ज्यादा थोड़े ज्यादा खींचेंगे। तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब प्राइमरी केस में आ जाइए। प्राइमरी केस में ऐसा है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये एक तरफ से इलेक्ट्रॉन रहे हैं कार्बन को, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन बहुत कम डोनेट करेंगे,
तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगी कि थोड़े? हाँ, ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। हाँ, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिविटी क्या हो जाएंगी? और बढ़ जाएंगी। ठीक है। और जब आप मीथानॉल को लेते हैं तो मीथानॉल में कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो ऑक्सीजन कार्बन इलेक्ट्रॉन को बहुत कम अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन है नहीं इतने ज्यादा कि वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे। तो देख, जो OH है, शाबाश, ऑक्सीजन करेगा कि तोड़े, शाबाश। तो यहां पर हाइड्रोजन पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शरी में सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन कौन सी कंडीशन में होता है? सर प्राइमरी में, प्राइमरी में सबसे ज्यादा, प्राइमरी में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो हाइड्रोजन जब हाई पार्शियल पॉजिटिव होगा तो उस वक्त ज्यादा रिएक्टिव होगा, उस वक्त ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? विल बी मोर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ मोर आयोनाइजेशन। जब हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ऐसा हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा आयोनाइज होगा, वो आसानी से आयोनाइज होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल का जो OH है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। किससे? सेकेंडरी अल्कोहल से। और सेकेंडरी अल्कोहल का जो OH है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा किस चीज से? टर्शरी अल्कोहल से। किससे? टर्शरी अल्कोहल से। आप मेरी बात को समझ गए?